दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि अगर मनुष्य कुछ प्रयत्न करना चाहे तो अपनी स्थिति को कैसे बदल सकता है। सच्चाई यह है कि हम प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन प्रकृति ने अपने अधीन होते हुए भी कुछ स्वतंत्रताएं हमें दी हैं। उन स्वतंत्रताओं के लिए हमें उस सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा जिस सिद्धांत के अंदर वो छुपी हुई है। उस सिद्धांत का नाम है प्राण और अग्नि। इन दोनों की ऐसी कॉम्बिनेशन है, अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए तो इन दोनों उपयुक्त रूप से हमारे पूरे क्रियाकलाप को चेंज कर सकती हैं। आप देखिए, जठर अग्नि हमारे पूरे भोजन तंत्र को शुद्ध करती है, लेकिन इसके अलावा ये हमारे पूरे शरीर के तंत्र को भी शुद्ध करती है। अगर नाड़ियों में कहीं अशुद्धि है तो वहाँ अपनी गर्मी से उसको साफ कर देती है। लेकिन प्राण शक्ति हमारी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके समय को बदल देती है। अब समय अगर 3 काल में निश्चित है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, तो ये कैसे बदल देता है। ये ईश्वर की एक अनुकंपा है कि जैसे सूर्य के प्रकाश में लेंस के माध्यम से कागज जलाया जा सकता है, ऐसे ही जठर अग्नि के प्रयोग से ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राण को चेतन करके समय को रोका जा सकता है। समय कैसे रुकेगा? जो बीत चुका वो आएगा नहीं, जो आना है उसका पता नहीं, जो अब है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर उसको आप रोकने में सक्षम हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए, तो वो आपके अंदर एक स्थिरता पैदा करेगा और ये प्राण की शक्ति आपके जीवन को निरंतर परिवर्तन कर सकती है। जैसे ही आप प्राण की शक्ति को जागृत करेंगे, आपका समय कुछ समय के लिए रुक जाएगा। कुछ समय रोकना ही जीवन को अलग परिभाषा में लेकर जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हैं और आप थक गए हैं तो आपको थोड़ी सी देर बैठना युक्ति संगत हो सकता है। ऐसे ही अगर आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में नहीं है, वो समय के काल में दौड़ रहा है और उसको ध्यान, धारणा और प्राण की शक्ति से आपने कहीं लगा दिया है, तो वो रुक जाएगा। और जैसे ही वो रुक जाएगा, उसके अंदर शांति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और ये शांति और शक्ति क्या करेगी? शक्ति से ओत-प्रोत कर देगी शरीर को, मन को प्रफुल्लित कर देगी। ईश्वर की अनुकंपा हो जाएगी और ये ईश्वर की अनुकंपा के लिए ही आदमी पूरे जीवन उठक पटक करता रहता है। और ये प्रक्रिया अगर सुचारू रूप से लगातार होने लगे, जब चाहे तब होने लगे, तब आदमी का पूरा भविष्य बदल जाता है। ये ऐसी खोज ऋषियों ने हमारे लिए दी हैं कि हम उनको नमन करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। देखने में ये स्वतंत्र दिखाई देती है,
लेकिन ये तब तक ही स्वतंत्र है जब तक ऊपर वाला चाहता है, अन्यथा उसका रिमोट जब घूम जाता है तब इसकी प्रक्रिया आमूल रूप से बदल जाती है। और ये जो प्रक्रिया बदलती है यही आदमी की प्रगति का कारण है, और इसी में आदमी प्रसन्न रहता है। और जब वो प्रसन्न रहना शुरू हो जाता है तब ईश्वर की ग्रेस उसके ऊपर लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये ग्रेस आदमी को उसके चरणों में नतमस्तक करने के लिए सक्षम है, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।